पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की एक बहन थी अलक्ष्मी, जो उनसे ईर्ष्या रखती थी। अलक्ष्मी सुंदर नहीं थी, उनकी आंखें भड़काई हुई, बाल बिखरे हुए और बड़े बड़े दांत थे। जब भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ होती थीं, अलक्ष्मी वहाँ पहुँच जाती थी। अपनी बहन के इस व्यवहार से माँ लक्ष्मी को बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी से कहा, तुम हमें अकेला छोड़ दो। अलक्ष्मी ने जवाब दिया, मेरी कोई पूजा नहीं करता, ना ही मेरे पति हैं, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात से क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दिया, तुम्हारे पति मृत्यु के देवता होंगे और तुम वहीं रहोगी जहाँ गंदगी, ईर्ष्या, लालच और आलस्य होगा। इसी वजह से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठकर उनके चरणों की गंदगी साफ करती रहती है, ताकि अलक्ष्मी उनके पास ना आ सके। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के पुत्र कौन थे? जिनको पता है वो कमेंट करें और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। पुराण में शिव और पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का वर्णन मिलता है। एक बार शिव जी और पार्वती नंदन वन गए, जहाँ पार्वती जी ने कल्प वृक्ष देखा। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक बेटी मांगी और एक खूबसूरत बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंश के नहुष से होगा। एक बार अशोक सुंदरी नंदन वन में थी, तब हुंड नामक एक राक्षस ने उन्हें देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उसे नहुष के साथ अपने विवाह की भविष्यवाणी बताई। हुंड ने एक विधवा का वेश धारण करके छल से अशोक सुंदरी को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब देवी को राक्षस के धोखे का पता चला तो उन्होंने उसे नहुष द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया और कैलाश पर्वत चली गई। श्राप के भय से हुंड ने शिशु नहुष को मारना चाहा, पर उसे एक दासी ने ऋषि वशिष्ठ की देखभाल में दे दिया। कुछ वर्षों बाद हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया और बताया कि उसने नहुष को मार दिया है। अंततः नहुष जीवित थे और बड़े हो गए थे। उन्होंने हुंड को मारकर अशोक सुंदरी से विवाह किया। हर हर